आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो कि आज के टाइम में, आज के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लेवल पर, एडवांस लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लोग कई सारे फायदे में तो है, लेकिन इससे कई सारे नुकसान भी है। चैट जीपीटी कई लोगों के लाइफ टाइम के डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, स्कूल और काम के लिए का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों से चैट भी करते हैं। ये एआई टूल्स लाइफ को आसान और तेज बनाते हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने से आपको इसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। जहाँ यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वहीं आपके दिमाग और इमोशन के साथ भी खेल सकता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप चैट जीपीटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो तो क्या होता है। इन जोखिमों को पहचानने हमें एआई के दिमाग से इस्तेमाल करने में मदद करता है, न कि कुछ बिना सोचे समझे। आइए अब बात करते हैं उन 10 लाइफ हैक्स की जो ह्यूमन जनरेशन के लिए खतरा बन सकती है, जिसमें से पहले नंबर पर है साइंस ऑफ डिपेंडेंसी। मनुष्य ह्यूमन नेचुरल तौर से क्विक और फास्ट आंसर चाहते हैं। जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स अक्सर फास्ट सॉल्यूशन देते हैं, जिससे हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। स्टडीज से संकेत मिलता है कि लोग पहले से कहीं ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। एआई के साथ डेली बातचीत डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिससे डिपेंडेंसी और भी मजबूत होती जा रही है। समय के साथ साथ हमारा दिमाग खुद से चीजों का पता लगाने के बजाय इन आसान जवाब पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगा है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जिसकी वजह से एआई टूल्स हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में कमी पैदा करता है। किसी भी जवाब के लिए चैट जीपीटी पर निर्भर रहना आपके सोचने की स्किल्स को कमजोर कर सकता है। स्टडीज से पता चलता है कि जब स्टूडेंट्स कोई ऐसे लिखने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को विकसित करने का मौका खो देते हैं। किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को एनालिसिस करने या दिमाग पर जोर देने की बजाय वो लोग एआई का जवाब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यही आदत उनके दिमाग को कमज़ोर बना देती है, जिससे मुश्किल से मुश्किल वक्त में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। ये ऐसा ही है कि आप व्हील चेयर पर इतना डिपेंड हो जाते हो कि चलना ही भूल जाते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर। मेमोरी और इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज पावर होती है, उस पर एआई का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इंफॉर्मेशन के लिए लगातार एआई का सहारा लेना आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त को कमजोर कर सकता है। जब आप फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी आपको जवाब देता है, तो आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम मजबूत नहीं हो पाते। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ओवर यूज से इंपॉर्टेंट डिटेल्स की खराब याददाश्त हो सकती है। चीजों को याद रखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि आप उस प्रैक्टिस से बचते हैं तो आपका ब्रेन आलसी हो जाता है और जानकारी ब्रेन में स्टोर करने में कम तेज हो पाता है। एआई के ज्यादा इस्तेमाल करने से इमोशन और सोशल रिजल्ट बेकार हो जाते हैं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि यूथ जनरेशन में सबसे ज्यादा होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। चैट जीपीटी और इसी तरह के एआई टूल्स फ्रेंडली बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक रियल इमोशन और एक रियल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। समय के साथ एआई टूल्स के जरिए लोगों से जुड़ना और समाज से जुड़ना आपके इमोशन को खत्म कर देती है। स्टडी से पता चलता है कि ओवर यूज से डिजिटल जुड़ाव आपकी इमोशनल इंटेलिजेंट एबिलिटी को कम कर सकता है। इससे असल जिंदगी के रिश्ते और भी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो रहे हैं। इससे आपके रियल लाइफ रिलेशनशिप पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपको अंदर से खत्म करता रहेगा। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल डिस्टेंस और अकेलापन। यह अजीब है, टच में रहने के लिए एआई का इस्तेमाल करने से कभी कभी लोग और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। हालांकि कई लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो एक रियल ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होती है। बस आप डिजिटली उनसे अटैच हो, वरना वास्तविक में आप कोसों दूर हो उनसे। एक्सपर्ट्स ने ज्यादा स्क्रीन टाइम और एआई पर निर्भरता को अकेलेपन की बढ़ती भावना से जोड़ा है। अलग थलग महसूस करने का मतलब है वास्तविक आमने सामने की बातचीत की कमी होना, जिससे विश्वास और समझ बढ़ती है। अगर हम लोग एआई टूल्स को और करीबी से जानें तो यह हमारे स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल का रीजन भी है।
एआई के साथ ज्यादा समय बिताने से आपके मूड पर भी असर पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि चैट जीपीटी जैसे डिजिटल एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है। जब हम हर फैसले या बातचीत के लिए एआई पर निर्भर होते हैं तो ये हमें अपने खुद के लिए फैसलों पर शक पैदा करवा सकता है। मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने के लिए एआई के इस्तेमाल की लिमिट तय करना समझदारी है। स्क्रीन से ब्रेक लेने से अक्सर मूड और फोकस में सुधार होता है। जो अगला फैक्ट्स है वो ये है कि एआई की सीमाएं और इनएक्यूरेसीज। चैट जीपीटी प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। एआई के पास नॉलेज अच्छी है, इट्स ट्रू, लेकिन गलत जानकारी दे सकता है। हाल ही के मामलों में एआई द्वारा पुराने फैक्ट्स या मिसकंसेप्शन फैलाई गई। इनके रिस्पॉन्स पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आप गुमराह हो सकते हैं या गलतियां हो सकती है। एआई को हमेशा एक मददगार मार्गदर्शक माने, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद। जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे ह्यूमन के लिए खतरा है, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन। एआई का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि ये मानव नौकरी को बदलने की क्षमता रखता है, जिससे बेरोजगारी दर पदर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एआई सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डोमिनेट होते जाते हैं, एडवांस होते जाते हैं, वे न केवल डेली रूटीन किए जाने वाले कार्य कर सकते हैं, बल्कि इससे भी एडवांस लेवल पर, कॉम्प्लेक्स लेवल पर, ट्रेडिशनल लेवल पर जो ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है उसको भी कर सकते हैं। उन्हें किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको इंडिपेंडेंटली खुद भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम जो कि एआई के पास है, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। एआई सिस्टम को अच्छे ढंग से काम करने के लिए लार्ज अमाउंट में डेटा की जरूरत होती है, जिससे प्राइवेसी और डेटा सिक्योर को लेकर चिंताएं बढ़ जाती है। एआई सिस्टम अक्सर लार्ज अमाउंट में पर्सनल डेटा को संभालती है, जिससे वह साइबर हमलों के लिए और खतरा बन जाती है। एआई का यूज प्राइवेसी सिस्टम में कमजोरियों को पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वायलेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे आज के 10 फैक्ट्स, आज की एआई की जनरेशन के 10 सबसे बड़े रीजन जिससे ह्यूमन जनरेशन को खतरा हो सकता है। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छी लगती तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर दिस।